क्या झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है? क्या जेएमएम, कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात बन गई है या फिर पेच अब भी फंस रहा है? अब की बार तो वामदल भी गठबंधन का हिस्सा है, उसके भी अपने दावे हैं। तो वामदल को कितने सीटें दी जाएंगी? क्या इस पर बात बन पाई है या फिर ये मसला अब भी अधर में लटका पड़ा है? ऐसे सवालों का सिलसिला बीते कुछ समय से लगातार कायम है, लेकिन अब इस पर कुछ हद तक सहमति बनती दिख रही है। माना जा रहा है कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही कांग्रेस को 31 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का मौका मिलेगा। इसी तरह पिछले बार के जैसे राजद के खाते में 7 सीटें जाएंगी और जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये तो कुल मिलाकर 81 सीटें हो गई। फिर वामदल कहां जाएगा? पेच दरअसल यहीं पर जाकर फंस रहा है। हाल के समय में तो मासस ने भाकपा माले में अपना विलय कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक समीकरण पर काफी प्रभाव पड़ा है। इस लिहाज से वामदल माने कि माले का दावा भी वाजिब है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों दल अपने अपने खाते से 1 से 2 सीटें वामदल के लिए त्याग देंगे। मसलन कांग्रेस और राजद के खाते से 2-2 सीटें जाएंगी और जेएमएम के खाते से मात्र 1 सीट। इस तरह से माले को कुल 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा। इनमें राजधनवार, बगोदर, निरसा और सिंदरी विधानसभा सीट माले के लिए फाइनल मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर पार्टी की पकड़ मजबूत है। बगोदर से तो माले के ही विधायक हैं विनोद सिंह, जो पिछली दफा बिना इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे माले की प्रतिष्ठा को बचा पाने में कामयाब रहे थे। उत्तरी छोटा नागपुर की इन 4 सीटों के अलावा भाकपा माले को और भी 1 से 2 सीटें दी जा सकती हैं। इस तरह से कांग्रेस, जो पिछली बार 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वह इस बार 29 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। राजद, जिसके खाते में पिछले बार 7 सीटें आई थी, इस बार 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकेगी। और जेएमएम, जो पिछली दफा 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अब की बार इससे 1 सीट कम यानी कि 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकेगी। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। विपक्षी दल भाजपा तख्ता पलट के प्रयास में है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपनी सत्ता को कायम रखने की कोशिश में। भले ही जम्मू कश्मीर इलेक्शन ने कुछ हद तक इंडिया गठबंधन को हिम्मत दी है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज कुछ परसेंट से पिछड़ने के बाद गठबंधन के सहयोगी दलों का कांग्रेस पर से भरोसा कुछ कम हो गया है। इन सब वजहों से झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा सत्ता पक्ष हार मानने की स्थिति में नहीं है, न ही किसी तरह के विवाद को बढ़ावा देने में। अब की बार फॉर्मूला तय हुआ है कि गठबंधन के तहत इस बार किसी भी दल को उसकी जिद के आधार पर सीट नहीं दिया जाएगा, बल्कि रायशुमारी के बाद जिताऊ सीटों पर ही उम्मीदवार उतारने का मौका दिया जाएगा। जिन सीटों पर पिछली बार किसी पार्टी के उम्मीदवार पिछड़ कर रह गए थे, इस बार ये सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी जाएंगी। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस के हाथों से भवनाथपुर, विश्रामपुर, जमशेदपुर और सिमरिया जैसी सीटें निकल सकती हैं, तो वहीं राजद अपने खाते से छतरपुर, बरकट्ठा जैसी सीटें गंवा सकती है। कांग्रेस और राजद के खाते से इन सीटों को इसलिए बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि साल 2019 के चुनाव में यहां ये पार्टियां अपनी जमानत जब्त होने से भी नहीं बचा पाई थी। हालांकि इन सब के बावजूद कांग्रेस पिछले बार के मुकाबले ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है और जेएमएम भी 45 से अधिक सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में तो लगता है कि इंडिया गठबंधन में जिज अब भी खत्म नहीं हुई है। वामदल की एंट्री से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की गुत्थी और भी उलझती जा रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये गुत्थी सुलझती है या नहीं, या फिर गठबंधन से किसी को बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।